समझने की बात यह है कि सरकार को इतना डर क्यों लगा। भरत देवगन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को आखिर, महाराष्ट्र सरकार को इतना डर क्यों लगा? महाराष्ट्र सरकार आखिर इतनी परेशान क्यों है? सुशांत की मर्डर से इतनी परेशान नहीं थी, लेकिन जैसे ही ड्रग कार्टेल वाला मैटर आया परेशान हो गई है। जैसे ही कंगना रनौत ने ड्रग का नाम लिया परेशान हो गई है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि किसी के राज किसी के पास है इसलिए चुप है, किसी ने बोला अभी नहीं। हमारे पास तो कुछ और ही इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारे के सारे नपने वाले हैं। हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ये है कि लोग पैसे देकर फ़ोन करवा रहे हैं धमकी वाले। हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ये है कि लोग अंडरवर्ल्ड से बात कर रहे हैं कंगना रनौत को रास्ते से हटाने के लिए। अनिता वी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंगना रनौत को हटाने के लिए सुपारी दी जा रही है और बाद में जब वो फ़ोन इंटरसेप्ट हो जा रहा है, जब पकड़ा जा रहा है, तब ये कहा जा रहा है कि मुझे धमकी मिली, जबकि इट वॉज अ टू वे कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आनी है। अभी सीबीआई लगी हुई है, एजेंसीज लगी हुई हैं, अभी बहुत कुछ सामने आएगा, एक एक करके आएगा। शुभम सिंह जी धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन इस सब के बीच मैंने आपसे कहा मुझे सबसे ज़्यादा अगर दोषी कोई नज़र आता है तो मुझे वो महाराष्ट्र की जनता दोषी नज़र आती है। जय किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे नंबर पर दोषी कौन है जिनको आपने हीरो बनाया? वो हीरो कौन है? आज एक भी बॉलीवुड का हीरो निकल कर नहीं आया, जिसे आप लोग हीरो बोलते हैं। एक भी बॉलीवुड का हीरो निकल कर नहीं आया। सब दुम दबा के अंदर बैठे, किसी ने चूं भी नहीं करी। सारी गैंग्स अब चुप हैं। आज सारी गैंग्स इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें पता था कंगना रनौत एक ऐसा नाम है सुशांत की तरह। जैसे सुशांत का आटा बन रहा था ना, ऐसी कंगना रनौत एक ऐसा कांटा है जो अगर रहा तो सबका धंधा पानी बंद हो जाएगा। अगर ये रही तो सबका धंधा पानी बंद करा देगी। ड्रग से जो पैसा आ रहा वो बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जो दाना पानी मिल रहा है, जो बॉलीवुड में जो काला ब्लैक मनी आ रहा है, जो दाऊद का पैसा जिससे फिल्में प्रोड्यूस होती है, उसमें इनको चांसेस नहीं मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग धंधे पानी के लिए चुप हैं। अब ज़रा एक एक करके इनकी बात करते हैं। आज बॉलीवुड चुप रहा तो क्यों चुप रहा, और वो बॉलीवुड किस किस के साथ है, कौन कौन किसके साथ में उठता बैठता है, हम ज़रा इसको भी देख लें एक बार। ये बहुत ज़रूरी है देखना, इसलिए हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अनिल मुसारत और नबील मुसारत दो भाई हैं। ये आप अनिल मुसारत को देख रहे हैं इस वक्त, और साथ में आपके बॉलीवुड के महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं, अभिषेक बच्चन भी हैं, इनकी बहन भी हैं, इनकी बेटी भी है। और ये किसके साथ में है? अनिल मुसारत के साथ फ़ोटो खींच रही है। अनिल मुसारत कौन है हम ये भी बताएंगे आपको, लेकिन ज़रा देख लीजिए। ये नबील मुसारत है। ये दोनों आईएसआई के एजेंट हैं। ये आईएसआई के लिए काम करते हैं। अब समझ में ये नहीं आता कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं और बिग बी इनके साथ में क्या कर रहे हैं। तो ये अनिल मुसारत और नबील मुसारत का प्रेशर तो नहीं था अमिताभ बच्चन जी कि आप बोल नहीं पाए, आज आप कंगना के साथ में खड़े नहीं हो पाए, ऐसा तो नहीं था कहीं। बॉलीवुड का एक एक चेहरा मैं आपके सामने लाऊंगा अनिल और नबील मुसारत के साथ का। लीजिए साहब, इनको भी पहचानिए, पहचानते तो होंगे आप। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। रेखा अनिल मुसारत के साथ। लीजिए साहब, और लोगों को भी ले लीजिए। एंड दीज पीपल आर वेरी हैप्पी विद दीज पीपल। रानी मुखर्जी अनिल मुसारत के साथ, ये रहे अनिल मुसारत कोने में। ठीक है, मैं आपके सामने एक एक करके लोगों को लेता जाऊंगा। ये नबील मुसारत हैं और शिल्पा शेट्टी जी इनके साथ में है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, मैंने आपसे कहा ना ये दोनों आईएसआई के एजेंट हैं, आईएसआई के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए काम करते हैं। इनके साथ में ये लोग कर रहे हैं, इनके साथ में ये लोग दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इनमें से हमारे वाले कौन से हैं? हमारा राष्ट्रवादी तो कोई है ही नहीं। पता नहीं यार, देखिए मैं तो दिखा दूंगा, आप लेकिन दिल थाम के बैठिएगा। आप दिल थाम के बैठिएगा, आपका दिल कच्चा नहीं होना चाहिए। आप मुझे गाली मत देने लगना, क्योंकि मेरा काम है सच दिखाना। जी न्यूज़ ने अगर सच दिखा दिया, 2 वीडियो दिखा दिए, तो ये सवाल करने के बजाय कि इसको ड्रग्स किसने दी, लोगों ने जी न्यूज़ को गाली दे दी क्योंकि सच नहीं देख पाए, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत जुड़े हुए थे। ऐसे ही आपके इमोशंस जिस एक्टर से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अब मैं उसकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। मुझे गाली मत दीजिएगा, अगर ज़्यादा इच्छा करे तो खुद को दे दीजिएगा, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को हीरो बनाया है, मैंने नहीं बनाया, मैंने थोपा नहीं है आपके ऊपर। लीजिए साहब, आ जाइए, अक्षय कुमार जी। ठीक है साहब, उन्हीं बंधुओं के साथ
जो आईएसआई वाले हैं। ठीक है, ये लीजिए, अनिल और नबील दोनों एक साथ, और अक्षय कुमार जी, शानदार मुस्कान, जानदार मुस्कान। ये वो बॉलीवुड है जो आज चुप रहा। ये देखिए अनिल मुसरत और आपके बॉलीवुड के सुपरस्टार्स, आपके हीरोज़। ठीक है, हम बॉलीवुड के खिलाफ में कभी नहीं बोलते, हम किसी एक्टर या एक्ट्रेस के खिलाफ में नहीं बोलते। ये बहुत दिनों से, भरत देवगन जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत दिनों से चल रहा था। ये फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास सोशल मीडिया से हमने लिया, इंटरनेट के ऊपर से तमाम जगह ये फ़ोटोग्राफ्स चल रही थी, हमने लेकिन इसको इग्नोर किया। हमने कहा हमको क्या करना है, हमारा किसी से क्या लेना देना, हम क्यों किसी के लिए बोले। लेकिन जब ये बॉलीवुड वाले चुप रहते हैं, जब ये बॉलीवुड वाले एजेंडे चलाते हैं, और एजेंडे आईएसआई, पाकिस्तान की आईएसआई बेस्ड एजेंडे चलते हैं, तब हमको बोलना पड़ता है और आपको दिखाना पड़ता है कि जब कंगना रनौत का घर टूटता है, तब ये लोग जब चुप रहते हैं, तो ये लोग चुप क्यों रहते हैं। ये लोग चुप इसलिए रहते हैं कि पीछे से दाऊद जो इनका मालिक है वो कहता है, ए बोलने का नहीं, तू तब भौंकेगा जब मैं छू करूंगा। तो दाऊद ने आज छू नहीं किया, इसलिए आज कोई नहीं बोला। क्या ऐसा है? आइए एक एक करके ज़रा इस पहनावे पर भी नज़र डालिए और इस हीरोइन पर भी नज़र डालिए। कैटरीना कैफ, पहनावा देखिए साहब, इस पहनावे को मैं क्या कहूँ। और किसके साथ, ये भी देख लीजिए, नबील मुसरत के साथ। मैं और आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ। नबील मुसरत जी, ठीक है, किसके साथ में, हीरोइन को पहचान गए या मैं बताऊं? शेम ऑन संजय राउत एंड महा गवर्नमेंट, राउत ऑल्सो रिलेट्स ड्रग सप्लायर इन गोवा, इज़ इट ट्रू? आई हैव नो आइडिया सावंत साहब, अभी इसकी जानकारी उचित नहीं है कुछ भी इस बारे में कहना। ठीक है, अभी कार्रवाई चल रही है, जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब हम उस बारे में आपके सामने सब कुछ आएगा। ये पार्टियां जो चल रही हैं अनिल और नबील मुसरत की, उसमें जो लोग हैं ज़रा देख लीजिए, इनको भी पहचानते होंगे आप। मैं ज़रा कम जानता हूँ बॉलीवुड स्टार्स को, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। शायद जैकलिन है, अगर जहाँ तक मैं, शायद अगर गलत हम ले दिया तो मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि बॉलीवुड में मेरा इंटरेस्ट शुरू से कभी नहीं रहा। मैंने बहुत कम मूवीज़ देखी हैं, गिन चुन के मैंने शायद अपने जीवन में 20 मूवीज़ भी नहीं देखी हैं। तो ये मुझे शुरू से ही बॉलीवुड कभी पसंद नहीं था, मुझे शुरू से ही नाच गवैये कभी पसंद नहीं थे, मुझे शुरू से ही पता था ये लोग पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच सकते हैं, देश तो इनके लिए क्या लगता है। चलिए अब मैं आपको और धीरे धीरे कपूर ख़ानदान की तरफ भी ले चलता हूँ। इनको तो पहचानते ही होंगे आप। और ये अनिल मुसरत के साथ, आईएसआई के एजेंट के साथ में अनिल कपूर जी नबील मुसरत के साथ ये पार्टी चल रही है कपूर फैमिली की, और इसमें आप देखिए अनिल मुसरत और नबील मुसरत आपको दोनों मिल जाएंगे, राइट। आप देखते जाइए और बड़ी खुशी के साथ सब लोग इनके साथ में घूमते हुए नजर आएंगे। ये वही बॉलीवुड है जिसने आज आवाज़ नहीं उठाई, ये वही बॉलीवुड है जो आज दाऊद की तरफ पलट कर देख रहा था कि दाऊद इब्राहिम क्या कहता है। दाऊद इब्राहिम यदि कहेगा तो हम कुछ कहेंगे, दाऊद इब्राहिम नहीं कहेगा तो हमारी हैसियत नहीं कि हम कुछ कह पाएँ। चलिए अभी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पूरा बॉलीवुड आज नंगा होगा। ये है अनिल मुसरत, और अब आप एक एक करके अपने लोगों को पहचानते जाइए। ये आपके लोग हैं, सतीश कौशिक भी हैं इसमें, और थूक की दुकान भी, हमारे जावेद अख्तर जादू भी हैं इसमें। ज़रा इनको भी देख लीजिए, ये एक ही फ़ोटो है, एक ही फ्रेम है, ठीक है। ज़रा इधर भी देख लीजिए एक नज़र, अनिल और नबील एक ही फ्रेम में है, इनको भी पहचान लीजिए। ये भाई साहब कौन से वाले हैं, पहचान गए आप? चलिए इनको तो आप पहचानते होंगे, अभी नई नई फिल्म आई थी उसमें बहुत शानदार किरदार निभाया था इन्होंने। और ये भी अनिल मुसरत के साथ, ठीक है साहब, इनको भी पहचान लीजिए। नबील मुसरत के साथ आपकी हीरोइन है, आप इनको देखकर कपड़े खरीदते हैं, आप इनको देखकर फेस क्रीम खरीदते हैं, अपनी पत्नियों के लिए भी फेस क्रीम ले जाते हैं, सोचते हैं कि वो भी ऐसी बन जाएंगी। भगवान ना करे ऐसी बन जाए, भगवान ना करे। आप लोग जो कपड़े खरीदते हैं, आप लोग जो परफ्यूम खरीदते हैं, ये सोचते हैं कि हम भी हीरो हीरोइन जैसे बन जाए। भगवान ना करे कि आप हीरो हीरोइन जैसे बने। मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप बदसूरत रहें, आप इतने घिनौने ना बने, अच्छी सूरत के साथ आप इतने घिनौने ना बने। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा, मैं हमेशा यही ऊपर वाले से दुआ करूँगा। आगे देखिए ज़रा अनिल और नबील मुसरत के साथ इन हीरोज़ को भी पहचानिए। हैंडपंप उखाड़ने वाले लोग हैं ये, उस परिवार से आते हैं जो हैंडपंप उखाड़ देता पाकिस्तान का पिक्चरों में,
और असलियत में जाके हैंडपंप से पानी भर देता पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के सामने पानी भरने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है, ज़रा इनको भी पहचान लीजिए, ये भी अनिल और नबील मुसर्रत के साथ वाले लोग हैं। ये पूरी बॉलीवुड की जो गैंग है, आज आपको इसको एक एक करके मैं आपसे परिचित कराऊंगा, एक एक। और इसमें बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। हमें जितना हमको सोशल मीडिया से इधर उधर से जितनी हमको तस्वीरें मिल सकी हमने वो ली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये तस्वीरें काफ़ी हैं। चलिए अब ज़रा और तस्वीर आप अच्छे से देखिए। नबील मुसर्रत, इमरान खान और साथ में अनिल कपूर, ये पार्टी चल रही है साहब। ठीक है, चलिए ये देखिए पूरी की पूरी फैमिली की फैमिली हो रही है। और ये दो लोग आपको पहचान में आ गए होंगे। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ज़रा पार्टी का और भी जश्न उठाइए। ज़रा पार्टी अनिल मुसर्रत, नबील मुसर्रत और अनिल कपूर, और साथ में हमारे प्यारे आउच बेबी, इनको तो आप पहचानते ही होंगे, इनको भी पहचानते होंगे, इनको भी पहचानते होंगे, इनको भी पहचानते होंगे और इनको भी पहचानते होंगे। राइट, इन सब को आप पहचानते होंगे। ये पूरा बॉलीवुड आपके सामने पेश है अनिल मुसर्रत के और नबील मुसर्रत के साथ, जो आईएसआई के एजेंट हैं। राइट, हाँ, करण जौहर, आउच बेबी। चलिए साहब, आपके राष्ट्रवादियों की भी तो लाइन लगा दें, ये भी पार्टियों में कहाँ छूटते हैं, है ना। तो ज़रा इनकी भी बात कर लेंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, एक एक बॉलीवुड का आपको स्टार मिलेगा इनके साथ में। अब अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड के स्टार हैं, नहीं, हर वो स्टार है जिसको आप स्टार मानते हो, जिसको आप हीरो मानते हो। मैंने आपसे कहा था मैं आज आपका दिल तोड़ने आऊँगा, इसीलिए मैं बहुत लेट आया। जो लोग झेल सकते हैं वही रुकें, कि जो लोग झेल सकते हैं ना मुझे, वही रुकें। जिनका दिल टूट सकता है, जो अपने टूटे दिल को संभाल सकते हैं, वही रुकें। वो ना रुकें देखने के लिए जिनको हार्ट अटैक आ जाए। चलिए अब आपके वो हीरोज़ बताता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। इनको तो पहचानते ही होंगे आप, वर्ल्ड उठाया था इन्होंने हाथ में, सर आँखों पर बैठाया भारत ने इन्हें। और ये लीजिए साहब, ये भी नबील मुसर्रत के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। बड़े ही शर्म की बात है, शर्म की बात है कि नबील मुसर्रत के साथ कपिल देव को देखना पड़ रहा है। काश कि ये मुझे ना देखना पड़ता और ना आपको दिखाना पड़ता। बड़े ही शर्म की बात है कि और भी भारत के बड़े बड़े लोग आईएसआई के इस एजेंट के साथ में नज़र आते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि गंदगी सिर्फ बॉलीवुड में है, तो आप गलतफहमी में हैं। पैसे के लालच में लोग कुछ भी करने को तैयार है। जी न्यूज़ को गाली इसलिए नहीं पड़ी कि उसने वीडियो दिखाया, बल्कि 3 दिन से सुशांत को गंजेड़ी बताया और वह दिन में 20 मिनट बद पीता और पिछले 7-8 महीने से बहुत ज़्यादा ड्रग ले रहा था। इसमें क्या गलत है सुची समिता ज्ञान जी, ज़रा मुझे भी बता दीजिएगा अगर इसमें कुछ गलत है। आपकी भावना आहत हुई, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को हीरो बनाया। सत्येंद्र पाठक जी, बॉलीवुड या गंजेड़ी? जी बिल्कुल, गंजेड़ियों का, गंजेड़ी वुड, बिल्कुल सही नाम दिया सत्येंद्र पाठक जी आपने, गंजेड़ी वुड। अब जिस नबील और अनिल मुसर्रत के बारे में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आईएसआई के एजेंट है, आईएसआई के एजेंट है, तो ऐसे कैसे मान लेंगे? क्या मैंने कह दिया मान लेंगे? नितिन शुक्ला ने कभी बिना सबूत के बात करी है क्या? आज तक तो नहीं करी। चलिए आज भी कैसे कर लेगा? लीजिए साहब, ये रहे पाकिस्तान सेना के चीफ और ये रहे अनिल मुसर्रत उनके साथ में। ये आईएसआई को हेड करने वाले लोग, आईएसआई चलाने वाले लोग, और इनके साथ उठने बैठने वाला इनका ये गुर्गा जो बीच में खड़ा होकर मास्टर्स के साथ में जो फ़ोटो खिंचवा रहा है, ये अनिल मुसर्रत। ठीक है साहब, ये पाकिस्तान से फ़ोटो आपके लिए, ख़ास आपके लिए। ठीक है, ये लीजिए साहब, अनिल मुसर्रत टर्की के प्रेसिडेंट के साथ। एक बिजनेसमैन किसी प्रेसिडेंट के साथ ऐसे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा सकता है? नहीं खिंचा सकता। ये स्पॉन्सर्ड है आईएसआई का, और ये टर्की के प्रेसिडेंट के साथ, एर्डोगान के साथ में फ़ोटो खिंचवाई जा रही है। ठीक है, और ज़रा यहाँ भी देख लीजिए ये किस किस के साथ और खड़े हैं, ज़रा इनको भी पहचान लीजिए। आप इनको ना पहचान पा रहे हो तो ज़रा इनको भी पहचानिए। ये सभी लोगों को, अनिल और नबील दोनों साथ में हैं। ठीक है, एजेंडा बहुत क्लियर है अनिल और नबील का, और वो एजेंडा फिर वही दाऊद वाला एजेंडा, इस्लामिक एजेंडा, बम धमाके कराने वाला एजेंडा। अभी भी आपको तसल्ली नहीं हुई तो एक वीडियो देख लीजिए, एक वीडियो भी आपके लिए आया है,
इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। For many years, and absolutely, G is Anil G's hero. He's my hero too. And as Anil G said, he's been an inspiration to me also for many years, and absolutely. This is not a political dinner. This is not political. No, it's a dinner about love. भारतीय अदाकार से इमरान खान के दोस्त मेजबान ने पूछा क्या कप्तान वजीर आजम बन जाएंगे, तो अनिल कपूर ने कहा इंशाअल्लाह। Inshallah. G is ठीक है साहब, इंशाअल्लाह बन जाएंगे, वजीर आजम बन जाएंगे। ये कोई और नहीं कह रहा, आपके हीरो कह रहे हैं जिनको आपने हीरो बनाया है। ठीक है साहब। कुछ और तस्वीरें भी हैं जो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, आप इन तस्वीरों को भी देखें और इनसे भी ज़रा समझने का प्रयास करें कि कौन किसके साथ में, कौन कहाँ कहाँ घूम रहा है, कौन कौन है जो पाकिस्तान के एजेंट्स के साथ में घूम रहा है, कौन कौन है वो लोग जो पाकिस्तान के इन एजेंट्स के साथ में बैठकर डिनर करते हैं। ज़रा करीब से देखिए, कोई छूटना नहीं चाहिए आपसे। ज़रा सबके चेहरे भी देख लीजिए अच्छी तरह, छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वो लोग हैं जो ब्लैक डे मनाते हैं, जो सीए का भी विरोध करते हैं, मोदी को हिटलर बताते हैं विदेशों में जाकर। ये वो लोग हैं। इन्हीं के साथ डिनर हो रहा था ना, इन्हीं के साथ आपकी एक्ट्रेसेस खड़ी हुई थी ना, अभी हाल आपको दिखाई थी ना फ़ोटो। देखिए कश्मीर के लिए ये खड़े हुए हैं और इन्हीं के साथ आपके हीरोज़ मोदी की फ़ोटो को, देश के प्रधानमंत्री की फ़ोटो को क्रॉस करके वहाँ लगाया जा रहा है और इन्हीं के साथ में खड़े होकर आपके जो लोग हैं, श्रवण जी धन्यवाद, वो फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगर आपको नहीं एहसास हो रहा है तो दोबारा से दिखा देता हूँ, बैक करके एक बार दिखाने में मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ये वही हैं जो अभी प्लाकार्ड लेकर खड़े हुए थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आपने किस किस को आपने हीरो बना लिया अपना। इसलिए मैं कहता हूँ जब हीरो बनाना है थोड़ा सोच समझ के बनाओ। देश के सैनिकों को हीरो बनाओ, हीरो उसको बनाओ जिसको कि आप झेल पाओ। एक और जाना पहचाना चेहरा जो छूटना नहीं चाहिए। जमातियों के साथ तो फ़ोटो आप पहले ही देख चुके हो एक बंदे की, ठीक है, इनको भी पहचानते ही होंगे आप, अनिल मुसरत के साथ में जो है। ठीक है साहब, तो ये है आपके बॉलीवुड जिसको आपने स्टार बनाया, ये वो बॉलीवुड है जिसको आप सर आँखों पर लेकर चलते हैं, ये वो बॉलीवुड है जिनके के लिए आप लोग आहें भरते हैं कि भाई हमारे बॉलीवुड में ऐसे ऐसे स्टार्स हैं। आप लोगों को बड़ी खुशी होती है। अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि ये ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमारे पास बहुत कुछ है, हम एक एक करके आपको दिखाते जाएंगे। ये वही सज्जन है जो कश्मीर को लेकर प्लाकार्ड लिए हुए थे, अभी दिखाया था ना, ज़रा देखते जाइए, सब मिलेंगे आपको इनके साथ में। अभी एक मिला है, अभी और दिखाता हूँ आपको। ये लीजिए साहब, ठीक है, ये पाकिस्तान के फौजियों के साथ खड़े हैं, ठीक है, और इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब ये दोनों आ गए एक ही फिगर में, नबील भी आ गया और ये भी आ गए साहब। और अब ये देखिए, ये गफूर के साथ खड़े हैं। इसको तो पहचानते ही होंगे आप, टीवी पे कई बार देखा होगा। ज़रा देखिए पाकिस्तान किस तरह से आपके बॉलीवुड में पूरी तरह से छा चुका है। और ये देखिए इनकी तस्वीरें, ठीक है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये गेम कितना बड़ा है। ये जो मैंने आपको ड्रग कार्टेल बताया, अब आप समझिए, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ड्रग कार्टेल कितना बड़ा है और कंगना रनौत किन लोगों से लड़ रही है। कंगना रनौत का कल अगर असैसिनेशन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मुंह बंद करने के लिए कंगना रनौत को मारा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ ये वही आदमी है, ये वही आदमी है और ये हमारे वो लोग हैं जिनको आप बहुत सम्मान देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। किसी की इज़्ज़त कम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य देश के लोगों को ये बताना ज़रूर है। सर, डज होम मिनिस्टर अवेयर अबाउट इट? जी सर, सारी जानकारियां हैं उनके पास। हम ये जो चीज़ें आज आपको दिखा रहे हैं तकरीबन 6 महीने पहले इसको भेज चुके हैं, ऑलरेडी भेज चुके हैं, एक फ़ोटोग्राफ भेज चुके हैं। और ये वही कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, ज़रा देखिए आप, सब पहचाने हुए चेहरे आपको दिख जाएंगे इसमें। आपको बहुत सारे ऐसे चेहरे दिख जाएंगे जो आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे चेहरे बनकर आते हैं, जिनकी आप बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन चेहरों की असलियत बड़ी कड़वी है। तो यदि अब दोबारा से कोई हीरो हीरोइन बनना चाहता है या उनके जैसा दिखना चाहता है तो मैं कहूँगा भगवान ना करे कि कभी आप हीरो हीरोइन के जैसे दिखें। अभी बहुत सारे राष्ट्रवादी हिंदूवादी चेहरे रह गए हैं ना। चलिए
आइए एक एक करके अब इन चेहरों से भी मिलवा दो। टोनी अशाही नाम है इनका, और ये किसके साथ में खड़े हैं आपको ये भी दिख रहा होगा। आइए एक और देख लीजिए, ठीक है, नीचे भी देख लीजिए, ज़रा इधर भी देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई बॉलीवुड का चेहरा छूट तो नहीं गया। टोनी अशाही से ज़रा और लोगों को भी मिलवा देता हूँ। ये देखिए साहब कौन खड़े हैं, ये देखिए आपके बड़े बड़े लोग हैं, बॉक्सर्स भी हैं, फिल्म स्टार्स भी हैं, ठीक है ना, तमाम लोग आपको मिलेंगे यहाँ, सब मिलेंगे, पूरी झांकी लगी हुई है। ज़रा देखिए टोनी अशाही के साथ में कौन कौन है, ज़रा देखिए, कंधे पर हाथ देखिए, इस दोस्ती को क्या कहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मैं कहता हूँ ना, ये जो गैंग जो है बॉलीवुडिया गैंग, ये गैंग पूरी दाऊद गैंग की गैंग है, ये बॉलीवुड की गैंग नहीं है। जो आज कंगना जिनसे लड़ रही है वो बॉलीवुड की गैंग नहीं है, वो दाऊद इब्राहिम की गैंग है, वो बाबर की गैंग है, वो बाबर आज दोबारा ज़िंदा होकर आया, बाबर की मानसिकता वाली गैंग है। चलिए एक वीडियो और देखिए आप, इस वीडियो को देख के आपको मज़ा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि what do I say about Anil? What do I say? अनिल मुशर्रफ, ठीक है। I don't have any words, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के इंसान बनने बंद हो गए। There's nobody like him. मुझे लगता है इस तरह के इंसान बनने ही बंद हो गए। अनिल मुशर्रफ इतने महान हैं कि उनके जैसे तो इंसान बनने ही बंद हो गए। गजब साहब। Friends, of course, you all have heard the love story between Anushka and anyway, today I'm going to talk about the love story between Anil Musharraf and myself. आज मैं अपनी प्रेम कहानी सर जी की और मेरी प्रेम कहानी, कौन है सर जी? बड़े फक्र के साथ बता रहे हैं, सर जी के साथ मेरी प्रेम कहानी। आई कॉल हिम सर जी, इनके सर जी हैं ये, ठीक है। कोई दर्द तो नहीं हो रहा किसी को? दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द हो रहा है क्या? तो जाकर अपना सिर अपनी दीवार से मारिए, आपके पास में दीवार मौजूद है। अतुल पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन को दर्द हो रहा है वो अपना सर दीवार से मारें, क्योंकि मैंने आपसे नहीं कहा था इनको हीरो बनाने के लिए, मैंने नहीं कहा था आपसे इनको इज्जत देने के लिए, मैंने तो आपसे कहा था सावरकर को इज्जत दो, मैंने तो आपसे कहा था इस देश में बड़े बड़े गणितज्ञ हुए उनको इज्जत दो, मैंने तो आपसे कहा था कि अब भगवान राम को इज्जत दो, पर आपने राम से ज़्यादा इनको माना, और बदले में इन्होंने क्या दिया ये आपके सामने है। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप अपना आइडल चुने, जब आप अपना हीरो चुने, मैं भी सुनता हूँ। एक दिन मेरी भी वाइफ बोल रही थी, एक मेरे घर के बच्चे को देखकर, सलमान खान लग रहा है, शाहरुख खान लग रहा है। तो मैंने टोका, मैंने कहा ए हेलो, सलमान खान शाहरुख खान ही लगेगा, उसको लगना है तो वो चाणक्य लगेगा, उसको लगना है तो वो चंद्रगुप्त लगेगा, उसको लगना है तो वो राम लगेगा, कृष्ण लगेगा, पर ये हरामखोर नहीं लगेगा, ये नौटी नहीं लगेगा, है ना। ये जो यहाँ का खाकर दाऊद के टुकड़ों पर पलने वाले लोग, दाऊद के पले हुए कुत्ते, हम अपने घर के बच्चे को दाऊद का पला हुआ कुत्ता नहीं बना सकते। अगर आपके घर में भी कभी कोई लेडी गलती से बोल दे, उसको तुरंत रोक देना कि ना आज के बाद घर से निकाल दूंगा। बच्चा बनेगा चाणक्य बनेगा, बच्चा बनेगा आर्यभट्ट बनेगा, बच्चा बनेगा भगत सिंह भी बनेगा, बच्चा बनेगा खुदीराम बोस बनेगा, बच्चा बनेगा सुभाष चंद्र बोस बनेगा, बच्चा बनेगा वीर सावरकर बनेगा। अगर बच्चा कुछ नहीं बनेगा तो वो शाहरुख खान, सलमान खान और यही नहीं बनेगा जो हीरो हीरोइन आपको पसंद है। बस कीजिए इसको, ये नंगेपन को बस कीजिए। आज बॉलीवुड पूरा नंगा हो चुका आपके सामने, एक एक कर मैंने आपको नंगा करके दिखाया है इनको। अजय देवगन, काजोल, ये भी, सर मैं क्या कहूँ, योगेश जी, मेरे पास जितनी तस्वीरें थी मैंने दिखा दी, बहुत सारी छूट भी गई, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं होती हमारे पास में लगातार दिखाने के लिए। मेरे पास में कोई एडिशनल स्टाफ नहीं है कि मैं उससे बोलूँ तू स्लाइड शो चला और मैं बोलता जाऊँ। तस्वीरें तो मेरे पास में 250 से ज़्यादा हैं। बड़ा दुख होता है इसको देखकर, और इसलिए हम चुपचाप इसको रखकर बैठे थे। हम चाहते तो पहले दिन ही इसको चला देते, लेकिन हम चुपचाप इसको रखकर इसलिए बैठे थे कि कभी तो वक्त आएगा जब हम बताएंगे, कभी तो वक्त आएगा। क्योंकि अगर मैं इसको बिना वक्त के दिखा देता तब आप लोग मुझे गाली दे रहे होते। आज वक्त है, आज आपके दिल को भी चोट पहुंची, क्योंकि आज आपको कंगना का घर टूटा नहीं लगा, आज आपको लगा मेरा घर टूटा है। आज जो आपका जो घर टूटा है वो घर कल आपका भी टूटेगा,
और दाऊद तोड़वाएगा बैठकर, कराची से तोड़वाएगा, टूटेगा मुंबई में, ऑर्डर कराची से आएगा और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो ऑटोग्राफ लेने भागते हो, सब भागते हैं लेकर। सलमान खान कहाँ है? सर मैंने जितनी तस्वीरें आपको दिखा दी उसमें यदि थे तो अच्छी बात है, नहीं थे तो कोई बात नहीं, मैंने तो ना कहा। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जिनको आप हीरो बनाते हो, मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी मानसिकता, आपकी मानसिकता की बात कर रहा हूं। जिनको आप हीरो बनाते हो पलट के दे क्या है? वो तो आईएसआई के नबील और अनिल उनके साथ में खड़े हैं। इससे पहले भी दाऊद के लिए गाना गाने जाते थे सारे लोग, वो वीडियोस भी हैं मेरे पास में, आप चाहेंगे तो वो भी दिखा दूंगा। सबका भाई दाऊद भाई, कौन मस्का लगाने जाता था? कौन कौन था उसमें? तब क्या कहा? अरे हम तो एक्टर्स हैं, हमको बुला लिया। तुम एक्टर हो, तुमको पैसे देके बुला लें तो मतलब कल भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो तो तुमको पैसे देके बुला लेगा पाकिस्तान, तो तुम वहां चले जाओगे, तुम उसके हिसाब से बोलोगे। वेरी गुड। पीयूष उनियाल जी कहते हैं नितिन जी, पाक इज प्लानिंग बेटर देन अस, दे आर यूजिंग आवर ओन टूल्स अगेंस्ट अस। आई थिंक अमित शाह इज टेकिंग एक्शन ऑल्दो नॉट विजिबल एट दिस टाइम। यस डेफिनेटली पीयूष उनियाल जी बिल्कुल सही करें आप। दीपक उपाध्याय कहते हैं सर ये वो लोग हैं जो जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, देश में सबको आज़ादी है इसलिए कर पाते हैं, वरना चौराहों पर लटके होते। ज़रूरत आ गई है सर चौराहों पर जूते मारने की, अब ये ज़रूरत आ गई है। मैं महाराष्ट्र की जनता से एक निवेदन करूंगा, मैं मुंबई की जनता से एक हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, सिर झुका कर निवेदन करूंगा। हो सकता है आप सत्ता से डरते हो सकता है आप सत्ताधीशों से डरते हो सकता है आप टकराने से डरते हो सकता है आपको लगता हो कि हमें इनसे नहीं टकराना चाहिए, ये बड़े लोग हैं, हो सकता है। लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं कि भविष्य में कभी अगर आपको इस सामने दिख जाए तो पागलों की तरह भागिएगा मत ऑटोग्राफ लेने के लिए, थूक दीजिएगा सड़क पर इनके सामने। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि जब फिल्में लगे तो आप देखने ना जाएं इनकी। किसी बॉलीवुड या कोई आपके साथ नहीं है, ये सिर्फ आपके इमोशंस का दोहन हो रहा है, आपके इमोशंस से, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छी अच्छी राष्ट्रवादी फिल्में बनाई जा रही हैं, पैसा उसी दाऊद का लग रहा है, वही दाऊद आपको राष्ट्रवादी फिल्म भी दिखा रहा है, बोले पैसा आने दो। राष्ट्रवाद की बिहार चल रही है, राष्ट्रवाद का फैशन चल रहा है तो आने दो। तो अब जब आपको ये, जिनको आप हीरो कहते हो, जिनको हम भाण कहते हैं, ये बॉलीवुड या भाण अब अगर आपको दिखें रास्ते पर तो ज़रूर एक बार थूक दीजिएगा रास्ते पर, इनको देखकर थूक दीजिएगा, भागिएगा मत इनके पीछे। और अपने बच्चों को आज का लाइव ज़रूर दिखाइएगा और बताइएगा कि जीवन में भीख मांग लेना बेटा, झाड़ू लगा लेना, पर हीरो हीरोइन ऐसे वाले मत बनना।